आपको वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं, आप पहले उनको ट्रैवल करने की कोशिश करें। जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूएई में हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ से जो ट्रैवल फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं, तो हमें सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री के लिए वहाँ जाना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं तो ठीक है, आपको जॉर्जिया के लिए जो है ट्रैवल हिस्ट्री एक अच्छी बना सकते हैं। वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने टिकट लेना है, रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास, और आप कोई भी होटल बुकिंग कर सकते हैं और वहाँ जाके 3-4 दिन का आपका जो भी विज़िट है वो कर सकते हैं, अगर आपके पास यूएई का या फिर गल्फ़ में बाकी कंट्रीज़ में से किसी का भी रेजिडेंट वीज़ा है तो। लेकिन इसमें इसको मैं थोड़ा सा और इजी बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेन आपकी जो कॉस्ट आती है वो क्या है, टिकट। ठीक है, तो जब आप टिकट ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 2 या 3 कंट्रीज़ का एक साथ जो है ट्रैवल प्लान करें। अब आप अगर फॉर एग्जांपल जॉर्जिया जा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जॉर्जिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ लग रही हैं। तो अगर तो आप वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाए और आपको वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको फिर जो है जॉर्जिया के साथ आज़रबाईजान है, इन दोनों को कंबाइन करके जो है आपका ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप जॉर्जिया जाएंगे, यहाँ से 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट है, ठीक है, यूएई से बात कर रहा हूँ, या बाकी कंट्रीज़ गल्फ़ की हैं, वहाँ से अगर आप जाते हैं 3-3.5 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ आपका जो भी 2 नाइट का या 3 नाइट का प्लान है आप वो करें। वहाँ से ही आप बाय ट्रेन जो है आज़रबाईजान जा सकते हैं, या बाय बस जा सकते हैं, या बाय रोड कोई भी प्राइवेट कार के थ्रू भी आप आज़रबाईजान जा सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन भी है, बाकी अगर आप बाय एयर भी जाना चाहें तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। तो इट मीन्स एक ही टिकट लगेगा, यहाँ से जॉर्जिया जाएँ, आज़रबाईजान से वापस आ जाएँ, ये ऑप्शन भी है। तो एक ही टिकट की कॉस्ट में आप 2 कंट्रीज़ का विज़िट कर सकते हैं। चीपेस्ट वे है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का। अगर आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा है, आप चाहते हो कि यार मैं थोड़ा सा और अच्छी कंट्री का जो है ट्रैवल करूं, तो फिर आप इसके साथ जो है तुर्की को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है तो फिर सबसे बेस्ट है कि तुर्की का भी आप विज़िट कर सकते हैं साथ में, और तुर्की का भी एक अच्छी सी आप जो है ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। उसमें प्लान ये किया जा सकता है कि एक ही टिकट में आप बेशक तीनों कंट्री को कंबाइन कर लें, आज़रबाईजान, जॉर्जिया एंड तुर्की, क्योंकि ये साथ साथ हैं। अगर तो आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप थोड़ा सैलरी पैकेज आपका अच्छा है, जैसे 4-6 हज़ार, 4 से 5 हज़ार, 6 हज़ार सैलरी है आपकी, तो फिर आपको जो है तुर्की की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी सैलरी कम है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप तुर्की का नहीं सोचें, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस। चौथा ऑप्शन जो है ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अल्बानिया भी है। तो बेसिकली क्या हो सकता है कि आप एक ही ट्रिप में 2 कंट्री का विज़िट करें या 3 कर लें, जॉर्जिया जाएं, आज़रबाईजान जाएं, वापस आ जाएं, नेक्स्ट विज़िट जो है वो अल्बानिया कर लें, और उज़्बेकिस्तान कर सकते हैं, आप इनको भी कर सकते हैं, या फिर उज़्बेकिस्तान को भी छोड़ दें, आज़रबाईजान, जॉर्जिया करके आ जाएं। इसके बाद नेक्स्ट विज़िट जो है वो आप अल्बानिया का कर सकते हैं। ये आपकी 3 कंट्री की जो है ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है, और आपका जो है वीज़ा की कॉस्ट भी नहीं इसमें आएगी। ठीक है, कोई आपको डर नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बैंक स्टेटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर आप नेक्स्ट का भी ट्रिप जो है आपका उज़्बेकिस्तान का कर सकते हैं, वहाँ भी आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं। थाईलैंड एंड मलेशिया भी दोनों बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, दोनों की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो सकती है। आप वीज़ा लें, दोनों एक ही टिकट में जाएं, आप एक ही टिकट में दोनों कंट्रीज साथ साथ हैं, आप दोनों को जो है ट्रैवल कर सकते हैं। आप यहाँ से थाईलैंड चले जाएं, 2 नाइट वहाँ स्टे करें, उसके साथ वहाँ से एयर एशिया 1 घंटे की फ़्लाइट मिलती है और बहुत ही सस्ती है, वहाँ से आप जो है मलेशिया जा सकते हैं। 2 दिन बेशक कोलंबो में रुकें, वहाँ से आप अपना स्टे करें, घूमें फिरें, 4 दिन के अंदर आप दोनों कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है, और आप वापस आ सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको जो थाईलैंड का वीज़ा मिलेगा वो स्टिकर वीज़ा होगा, आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लगेगा और आपके पासपोर्ट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये दोनों अच्छी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जा सकती है, बट अगेन ये थोड़ी सी कॉस्टली आएंगी। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा है।
7 7.5 8 घंटे की फ़्लाइट पड़ सकती है यहाँ से, अगर आप यूएई से या गल्फ़ से जा रहे हैं, ठीक है। अराउंड 7 घंटे की फ़्लाइट है डायरेक्ट अगर लेते हैं तो। और यहाँ पे जो टिकट की कॉस्ट आती है वो 2000 प्लस आती है, ट्रिप वीज़ा की कॉस्ट है, रहने की कॉस्ट है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप थाईलैंड मलेशिया दोनों दो दो नाइट का ट्रिप करते हो तो 3 से 3,500 का बजट आपका जो है ये रहेगा। बट ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। इसके साथ एक और कंट्री है, आप उसको भी कम ऐड कर सकते हैं, उसका भी वीज़ा आसानी से मिल जाता है, वो है इंडोनेशिया। अगर आप वो कर लें तो एक ही रो में एक ही टिकट में आप तीनों कंट्रीज़ का जो है वो ट्रैवल। पाकिस्तान से अगर आप आते हो तो सबसे पहले देखें, आपको कतर इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। कतर के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट टिकट लेना है, आपका जो स्टे होना चाहिए उसके लिए आपके पास जो है होटल बुकिंग होनी चाहिए, आप कतर में स्टे करें। अभी तो फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, फ़्लाइट्स वगैरह ऑपरेशन सही से नहीं है, बट ये मैं बात कर रहा हूँ आगे आने वाले टाइम की। कोरोना ने हमेशा नहीं रहना, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप कतर जाएं, कतर की आपको जो है वीज़ा ऑन अराइवल है एज अ पाकिस्तानी, आप वहाँ जाएं, टिकट लें, वहाँ से आप एक ही रो में कतर और मालदीव को कर सकते हैं। दोनों कंट्री को कंबाइन विज़िट करें, वापस आ जाएं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपकी अगर सैलरी पैकेज अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके पास कुछ 4-5 लाख की सेविंग पड़ी हुई है आपके अकाउंट में, तो आपको तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और चांसेस हैं कि आपको तुर्की वीज़ा देगा। जब आप एक रो में जाके कतर को और मालदीव को विज़िट करते हैं, वापस आते हैं, सेकंड विज़िट आप जो है तुर्की का करते हैं, वापस आते हैं, या नेक्स्ट विज़िट जो आप दुबई का और यूएई का और तुर्की का कंबाइन विज़िट कर लें, तो एक ही रूम में आपके 2 विज़िट लग जाएंगे, ये भी 2 कंट्रीज़ के। पहले में आपने कर लिया कतर एंड मालदीव, सेकंड में आपने कर लिया दुबई, यूएई एंड तुर्की, ठीक है। तो एक ही रूम में आपने 2 चक्कर में 2 टिकट्स में आपने 4 कंट्री को एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद जब भी कभी आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो चांसेस ये हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, बट शर्त ये है कि आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, सेविंग होनी चाहिए। जब आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए। बात करते हैं यूएई की या गल्फ़ में जितने भी हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये जितनी भी कंट्रीज़ मैंने बताई आपने ट्रैवल कर लिया है, आपने शेंजन जाना है, तो फिर आपके पास सैलरी कितनी होनी चाहिए या आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए। देखें, आपके पास सैलरी जो है वो कम से कम 5,000 से 7,000 के बीच में आपका सैलरी पैकेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास जो सेविंग है वो कम से कम 25 से 30,000 दिरहम की होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर ये शो करते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और भी है, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी या इंडियन भाई क्या करते हैं कि वो अपने मुल्क में हर साल बाद जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जाते हैं, तो बजट या जेब इजाज़त नहीं देती तो वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकती। इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, हर साल कोशिश करें जैसे ही आप वोकेशन पे जाते हो, पाकिस्तान वापस या इंडिया वापस जाते हो या बांग्लादेश वापस जाते हो, एक कंट्री, सिर्फ एक कंट्री साथ में ऐड कर लो। वैसे भी तो 1 महीना 1.5 महीना पाकिस्तान इंडिया चले जाते हो, एक कंट्री ऐड कर लो, जाते हुए 2 से 3 दिन वहाँ से होते हुए जाओ। मान लो आप यूएई से ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ से आप जो है आज़रबाईजान चले जाओ, पहले 2 दिन 3 दिन वहाँ गुजारो, उसके बाद पाकिस्तान चले जाओ, एक कंट्री की स्टैंप लग जाती है। फिर नेक्स्ट का भी ट्रिप आपका जो वोकेशन पीरियड आता है, आप चले जाओ जॉर्जिया चले जाओ, या एक ही ट्रिप में जॉर्जिया आज़रबाईजान को करके सीधा पाकिस्तान चले जाओ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। फिर अगले साल जब छुट्टी जाएंगे उसके बाद फिर एक वीज़ा लगवा लें, तुर्की का वीज़ा लगवा लें, तुर्की चले जाएं, वहाँ 2-3 दिन गुजारें, उसके बाद टर्किश एयरलाइन से सीधा आप पाकिस्तान जा सकते हैं। तो एक ये भी टिप है आपको, आपका बजट भी कम रहेगा, आप अपने बजट में ही रह के आसानी से अपनी वेकेशन के दौरान भी आप कोई भी कंट्री 1 या 2 ऐड करके आप अपना ट्रैवल प्लान बना सकते हैं, आप एक अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, ठीक है। मलेशिया थाईलैंड को भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप गल्फ़ से जो है मलेशिया थाईलैंड चले जाएं, वहाँ 1 वीक का ट्रिप करें, गुजारें वहाँ 1 वीक, और उसके बाद सीधा आप पाकिस्तान या इंडिया की फ़्लाइट लेके वहाँ चले जाएं। तो इस तरह भी आप कम बजट में, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया आप जा रहे हो, आपने टिकट तो लेना ही लेना है, इसी टिकट में आप कोई ना कोई कंट्री को भी घूमते हुए जाओ, तो आप देखें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन रही है, आपकी कॉस्ट भी कम आ रही है, और आप जो है अपने पासपोर्ट की भी वर्थ बना रहे हो, आप दुनिया देख रहे हो, आपका दिमाग जो है वो खुल रहा है, ठीक है।
आप जो है आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को बता सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो कि भाई मैं इस तरह गया था, इस तरह मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है। तो यार देखो, कोई भी काम करना होता है, कोई भी प्लान करना पड़ता है उसको पहले, ठीक है, और उसके लिए जो है प्लानिंग लाजमी है। ऐसे ही आप उठ के जो एक साथ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकते, आपको 4 से 6 महीने प्लान करना पड़ता है, फिर 1 से 2 साल आपको चाहिए होता है ट्रैवलिंग करने के लिए, फिर जाके आप शेंजन वगैरह अप्लाई करें, चांसेस हैं कि आपको वीज़ा